चलिए कल क्वेश्चन एक दिए थे, 195.2 आया फर्स्ट का क्या आया है 195.195 और उससे पहले क्या आया है डिजिट, इधर पूरा कंप्लीट रेशियो तू बता दिया। डिजिट क्या आया है 300/√2 आया है, हैं? किस क्वेश्चन का सर? कल दे के छोड़े थे ना दूसरा एक क्वेश्चन। ये सर तो उसमें 2 पार्ट था ना सर, फर्स्ट पार्ट का कि सेकंड पार्ट का है? फर्स्ट पार्ट का आया है ना, सही है। और सेकेंड पार्ट कैसे बनाया? सर बनाए हैं। हाँ क्या बनाया है बोलिए आयुष। सर माइनस dp/dt इज इक्वल टू kp/√m कर दिया हुआ था। हाँ बोलिए आप, और बोलिए। सर माइनस dp/dt इज इक्वल टू kp/√m दिया हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो सर पहला सिचुएशन लेकर के इंटीग्रेट कर दिए हैं, लिमिट्स लेकर के जो दिया हुआ है, तो सर वहां से k का वैल्यू निकल गया और फिर अगले में वही पुट कर दिए हैं। तो सर और अपर लिमिट उसका ले लिए हैं p2 रिक्वायर्ड, और लोअर लिमिट सर ले लिए जो दिया हुआ था 1400, और उसके बाद सर कुछ लॉग में आ रहा था। लॉग में आया। ये सर वही आया हो गया, और सर k का वैल्यू पहले वाले से रख दिया। मॉलिक्यूलर वेट रख दिया होगा, के निकाल लिया होगा, ठीक है। यस सर। वैसे के का यूज नहीं भी करता तो बन जाता, बिना के का यूज डिवाइड अगर कर देते। हाँ ये यस सर। करेक्ट। हाँ चलिए तो अब थोड़ा उस सवाल को हम भी देखते हैं। नहीं बनाया है, दूसरा नंबर नहीं बना, सोच ही नहीं पा रहा है, इंटीग्रेशन नहीं आता है। हाँ चलो देखते हैं सवाल। सर लॉग में 7.1 कितना मिलेगा? लॉग टेबल देखने में नहीं आता होगा दोस्तों। 71 का 0 में देखो, लॉग 7.1 है ना, ln है तो उसको 2.30 से गुना कर लो, और उसका log 7.1 71 का 0 में देखो। कितना पे आता है? 71 का 0 में देखो लॉग टेबल। हाँ मतलब एक प्रोसेस है, कोई जरूरी नहीं कि अभी नहीं, ये हमको खाली प्रोसेस बताइएगा ना क्या किए, ठीक। चलो देखो मेन बात है, हम लोगों को भी तो सामने से बात करने का आदत बना हुआ है। क्या सोचो ऑनलाइन करके सब नाश कर दे रहा है। अब ऑनलाइन करके ना जरूरी है अभी, कुछ दिन के बाद सर ऑनलाइन मजबूरी हो जाएगा। नहीं मजबूरी तो कभी नहीं होगा, एजुकेशन ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता है, समझ गए। लेकिन तब मजबूरी जो है उस मजबूरी में तो करना होगा। वास्तविकता में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो क्लासरूम में ही होगा, यही सत्य है। लेकिन अब अभी तक कोरोना है, इसमें तो मुकुंद बिहारी कहाँ है? मुकुंद बिहारी नहीं है। देखिए आते हैं एक सवाल में आते हैं, अच्छा चीज करना है, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करना है। इनिशियल प्रेशर हीलियम का है 700 mmf है, ठीक है। हीलियम का इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑफ हीलियम है 700 किए थे ना, तो 6 बुझा रहा था। यस सर 760 हम लेके आए हैं। 760 लेके बनाया है। यस कोई सर। बात नहीं, प्रोसेस से मतलब है, ठीक है। यस सर मेरा भी आंसर नहीं आया था, तो बोला 760 दिख रहा है। अरे दिख रहा है 760, तो आप प्रोसेस वही अडॉप्ट कीजिए। हम 700 यस सर इसलिए वैसे ही कट किया। जाए जल्दी, ठीक है। 200/76 √2 × 46 आया था।
और ये आएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 1400, सुधार कर लीजिएगा 700 कर लीजिएगा, ठीक है, गुना भाग कम करना पड़ेगा, समझ गए। 1400 mm कहता है इन 10 मिनट प्रेशर ऑफ हीलियम ड्रॉप्स बाय 300 mm, ड्रॉप्स बाय मतलब 300 खत्म हो गया। देन व्हाट विल बी द ड्रॉप इन O2 प्रेशर इन द सेम टाइम, उसी टाइम में O2 का प्रेशर का ड्रॉप क्या होगा, तो डेल्टा पी हीलियम बाय टाइम, टाइम तो 10 मिनट। चलिए ये हो गया तुम्हारा 700, 1400 माइनस 300 ना, 300 अब बाय टाइम 10 मिनट, डेल्टा पी O2 बाय टाइम 10 मिनट, ये बराबर पता नहीं 1400 माइनस पी एफ बाय 10, डेल्टा पी हीलियम बाय टाइम बटा डेल्टा पी O2 बाय टाइम बराबर, अच्छा प्रेशर के बारे में क्या कहा सवाल में, प्रेशर का तो हो रहा है, ठीक है, ये बराबर होगा रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेट ऑफ हीलियम बटा रेट ऑफ ऑक्सीजन, मोलेकुलर वेट ऑफ O2 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ हीलियम, ये हो जाएगा तुम्हारा 32 बटा 4 32 4 2√2 हो गया, टी कट जाएगा, टाइम तो सेम है, डेल्टा पी हीलियम कितना है 300, अब बटा डेल्टा पी O2 क्या है 1400 माइनस पी एफ बराबर 2√2, ठीक है। सर हम डायरेक्ट ड्रॉप निकाल दिए थे। अच्छा ड्रॉप ही निकालना है तो पीएफ करने की क्या जरूरत है, Yes, को कहे कौन जरूरी है, सीधे डेल्टा पी O2 करो ना, ठीक है, डेल्टा पी O2 ड्रॉप इन प्रेशर ही निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा पी O2 क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 300 बटा 2√2 आंसर, ठीक है। अगर तू 760 लिया होगा तब भी तो 300 बाई 10 लिया, ड्रॉप बाई 300 बोल रहे, दूसरा क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है, समझिए बात। लेकिन एक बात बताओ, ये जो हम दे रहे हैं इनिशियल रेट है, अरे 10 मिनट में 300 हुआ है, ये तो हर क्षण प्रेशर घट रहा है, अगर आपका 10 मिनट में 300 ड्रॉप हुआ है, इसका इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, आपको सवाल में दिया कि इन 10 मिनट प्रेशर ऑफ हीलियम ड्रॉप्स बाय 300 mm, इससे आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं 10 बजे हम एक्सपेरिमेंट शुरू किए, 10:11 पर उतना ही है, 10:12 पर उतना ही है, 10:09:99 पर उतना ही है, 10:10 गया तो 300 हो गया, 300 घट गया, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में तो ये नहीं होता है, मैंने रेट आप इस पूरे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट मान रहे हैं, जबकि रियली होता क्या है कि रेट तो हर क्षण चेंज हो रहा है, हर क्षण प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसी के लिए दूसरा इक्वेशन दिया, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि आप जो चूंकि प्रेशर को आप इनिशियल ड्रॉप इन प्रेशर ही केवल ले रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली तो जैसे जैसे फ्यूजन होता है वैसे वैसे प्रेशर में चेंज हो रहा है, हर क्षण चेंज हो रहा है, तब तो यहाँ इंटीग्रेशन का काम हुआ, एक्चुअली एक्चुअल सिस्टम का को डील करने के लिए, तो उसके लिए आपको कहा है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ये पहला वाला पार्ट यहाँ भी जगह है, दूसरा वाला पार्ट के लिए कहा है माइनस dp/dt बराबर k इंटू पी बाई रूट अंडर m, k कांस्टेंट, तो इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस dp/p बराबर k बाई रूट अंडर m, ठीक है। और प्रेशर तो आपका चेंज हो रहा है, अब सवाल क्या कर रहा है, सर वहाँ ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ O2, ठीक, अब O2 का निकालना है, किसका निकालना है, O2 का, तो पहले हम एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, किसी का भी, O2 का किसी का भी, इसका प्रेशर इनिशियल मान लो Pi, कुछ समय के बाद मान लो Pf माइनस dp/p k बाई रूट अंडर m,
मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, बोलो। अच्छा dt भी तो है, ये dt लग जाएगा ना, तो यहाँ dt को इंटीग्रेट करो 0 से, बोलिए dx बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, पता है ना? Yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x बराबर होता है ln x। ठीक, अगर लिमिट ले लेगा, लिमिट ले लो, मान लेते हैं लिमिट ले लो n नॉट टू n, ln x का लिमिट ले लो n नॉट से n। और लिमिट का यूज कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिए, हाँ ये x की जगह हायर लिमिट रखो और माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट। क्लियर है चीज सब? ये चीज सब क्लियर है? बस लगा दो यहाँ माइनस ln p, pi से pf, ये तो कांस्टेंट टर्म है, k बाई रूट अंडर m, आगे हो जाएगा t, 0 से t माइनस 0 t ही आएगा। अब ये हायर लिमिट रखो, माइनस ln p माइनस pf माइनस ln pi बराबर kt बाई रूट अंडर m, हो गया। ln pi बटा pf बराबर k इंटू t बाई रूट अंडर m, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, यही इक्वेशन हमको केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। एक बार बताओ, कोई भी रिएक्शन जब होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट घटवे करता है कि बढ़ता है? यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में जब निकल रहा है प्रेशर घटवे करेगा वेसल पे कि बढ़ेगा? वही बात, रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स इसी कॉन्सेप्ट का अगला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझिए बात। सर पी और पी एफ क्या है वहां पे? मान लो ना इनिशियल प्रेशर पी है, फाइनल प्रेशर पी है, समझिए बात। इनिशियल प्रेशर क्या है, पी और फाइनल प्रेशर है पी। अरे मान लो कि इसमें से गैस निकल रहा है, शुरू में कितना प्रेशर है पी, अब ये निकल रहा है, प्रेशर घट रहा है, हर क्षण घट रहा है। हमको 10 मिनट के बाद एनालिसिस करना है, मान लिया 10 मिनट के बाद प्रेशर पी हो रहा है, तो पी से पी होने में कितना समय लगा, तो टी समय लगा। ठीक है, ये टी यहाँ क्या दे दिया है, 10 मिनट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, तो पहले इसको लिखिए। हाँ इनिशियल तो सबका प्रेशर दिया हुआ है, अब पी फाइनल निकालना है, पी आई माइनस पी एफ हो जाए, क्या समझे? हाँ पहले लिखो ना, तुरंत रखते हैं, तुरंत निकल जाए। सर हाँ बोलिए। बोले पप्पू भाई कॉल किए हैं वो नहीं कहाँ किया, कहाँ? वो एडमिशन नहीं लिए फिर से एग्जाम दे। क्या मिल रहा था उसको? बताए नहीं, हम बोले कि SKM से तो मिल ही जाता आराम से, या दरभंगा भी मिल जाता DMCH, तो बोले नहीं है ना, मुझे भोपाल हो गया फिर से एग्जाम नहीं है। बोले कि क्या सर कर से रहा है? बात करना था हम, अभी हम घर अच्छा, आ आज हम गए हैं। करेंगे। आपसे बच्चा सब ग्रुप होता ही रहता है, एगो ईयर लगाए रहता है, जब हमको एम से मिलेगा तब ये लेंगे। अरे एसकेएम से मिल रहा था या डीएम से मिल रहा है तो कोई खराब नहीं है, उसमें एडमिशन लेना चाहिए। कम उम्र बड़ा खराब होता है, इस उम्र में बड़ा एगो अंदर में जुनून रहता है, पढ़ने वालों का भी जुनून, नहीं पढ़ने वालों का भी जुनून, घूमने वाले का भी जुनून। उस जुनून को ठीक करना, वो जुनून एक लेवल तक अच्छा रहता है, एक लेवल के बाद गड़बड़ हो जाता है।
आज ओकरा पोल लगाते हैं, रुक जाओ। हमको भी याद नहीं रहता है, बहुत आदमी का भूल जाते, पता है काम रहता है, कोनो झंझट दिमाग में आया, शाम में फुर्सत हुआ तो उसके बाद कोई एक को झंझट खत्म क्या है। अभी के गार्जियन को बहुत दिक्कत, उसको बहुत चीज से लड़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं लड़ना पड़ता हुआ, उसको ऑल राउंड सिस्टम से लड़ना पड़ता है गार्जियन को। और जिसका गार्जियन नहीं एक्टिव है लड़ने के लिए, वो भगवान की कृपा उस बच्चा पर स्वयं लड़ना, ठीक। लेकिन उसके पीछे में उसका कोई अफसोस नहीं रहना, ठीक। हो गया। ऊपर से सब का माथा से खराब किया हुआ है कोरोना। कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीने, जब कंफर्टेबल होता है तो क्या बढ़िया तुम लोग का लेवल आ गया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, तब आ गया है वो। अब फिर से उसको लाइन पर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सब बताए थे। पढ़ाइए, किकर कटा देखते रहते हैं हम, किकर कटा किकर नहीं कटा। हम लोग नहीं लगता दिक्कत अब ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं होगा, ये हम मालूम है। सर फिजिक्स तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं होगा, ये हम मालूम, तो लेवल आ गया। इसके बाद इससे पहले वाला बैच जो है उसमें कुछ है घुमक्कर, सर घुमक्कर कुछ जीवन दिखते हुए रहता है। उसको बस सवाल नहीं बनाएगा बेटा में आज नहीं है प्रियांशु। यस सर। जीवै छे ना? यस सर। तो तोरा की हो गेलो जाय के आब रहला है? सर कुछ नहीं, हाथ में सर वही दर्द है। थोड़ा मोड़ा दर्द का कोई वैल्यू ये आया था? ये आया था? हीलियम के लिए चलिए करते हैं बात। हीलियम का इनिशियल प्रेशर कितना था? 700, ये 1400 था ना? इनिशियल 1400। यस 14 था, 14 था सर। हीलियम का 700 था और उसका 1400 था। हीलियम का ड्रॉप हो रहा था 300। ठीक है, 300 का ड्रॉप हो रहा था, मैंने फाइनल 400। चलो फॉर हीलियम इनिशियल है 700 और फाइनल है 400। अरे ड्रॉप हुआ है बाई 300, तो 700 में से 300 घटा 400 फाइनल होगा। ये बराबर k बाई रूट अंडर 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, इंटू t 10 मिनट। इक्वेशन 1। मिनट रहने देते हैं, इसमें क्या लगता है, जरूरत नहीं है। और कोई टाइम कहीं है ही नहीं, एक ही जगह टाइम है, ठीक। उसके बाद फॉर ऑक्सीजन का शुरू वाला था 1400, फाइनल क्या था पता नहीं है, यही तो बना करना है। k बाई रूट अंडर 32 गुना 10 इक्वेशन 2 1/2 कर दो सबसे बढ़िया, ठीक है। ln 7/4 बटा ln 1400/f pf 10 गया, k गया, रूट अंडर 32/4 हो जाएगा। ये ना होगा, देखो क्या रखे 32 2 रूट 2 हो जाएगा। अरे कैलकुलेशन में छोटा करना चाहते हो, ठीक। कैलकुलेशन छोटा करना चाहते हैं, इसलिए हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। होगा सर 10 कहाँ चला गया? 10 से 10 काट दिए हैं क्या? कट गया ना, 1/2 के हाँ। 10 कट गया, के भी कट गया। बोला ये कर सकते हैं,
बोलो बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे n log m, तो log m पर पावर n नहीं कर सकते? ln ये बराबर ln ये, log x बराबर log y, x बराबर y, मैंने सीधा 7/4। बहुत तरह का कैलकुलेशन तो हटा लिए। और पावर 2√2, बोलो ना। अब क्या करें कैलकुलेशन हटाने के लिए? 7/4 पर पावर 1/2√2 बराबर 1400/pf हो जाएगा। अब ये कर देगा तू, pf निकल जाएगा। तो ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन 10 मिनट क्या हो जाएगा? 1400 P इनिशियल माइनस से फाइनल। ऐसे बनाए थे सवाल में। यस सर। हाँ हो गया सही। अब इसमें कुछ आदमी कैलकुलेशन में फंसेगा। कैसे फंसेगा? एलन को लॉग में बदलेगा, 2.303 से गुना करेगा, तब फिर लॉग टेबल देखेगा। यहाँ भी 2.3 से गुना करेगा, लेकिन लॉग टेबल देखेगा तो फायदा होने वाला नहीं, पीएफ मालूम नहीं। फिर बाद में उसको तब वो ई के टर्म पे आ जाएगा, ठीक है, 10 पर पावर के रूप में आ जाएगा, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा, फंस जाएगा। इसी को अगर टेक्निकली जो एक IITian ब्रेन लगा सकता है वैसे लगाएगा तो उसको हर मोर्चा पर काम करना होता है, समझिए, इजीली सॉल्व हो, ठीक है। केवल कैलकुलेशन जाके यहाँ पर हो करना है, ठीक है। वो तो कैलकुलेटर से हो जाएगा। हाँ इस बार बिहार बोर्ड का परीक्षा स्थगित हो ही जाएगा। नहीं लेगा तो 10 फरवरी के बाद, क्योंकि 10 फरवरी तक अगला 10 दिन के बाद ही बाजार बंद कर, और उसके 15 दिन बाद भी किसका डाउन होना, क्योंकि पहला केस आया था 30 दिसंबर को जो केस आया था वो सभी ठीक हो गया। आज के अखबार में आज का सिविल सर्जन का रिपोर्ट है, वो 6% जो मिला था वो ठीक हो गया। इसका मतलब ठीक होने में और टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने में मोटा मोटी 7-8 दिन क्या करेगा, 8-9 दिन का समय लगा है। इसका मतलब वो ओमिक्रॉन का पेशेंट था या डेल्टा टाइप था तो उसमें इम्यूनिटी था, तो वैक्सीन ले लिया हुआ बहुत बड़ी आबादी ले लिया हुआ, तो वो ठीक होने का परसेंट बढ़ेगा। इसलिए जल्दी करो, जो आईटी कानपुर का प्रोफेसर यही भविष्यवाणी है, ज्यादा बड़ा है लेकिन खत्म हुआ नहीं। देखा ना 15 दिन में 8-10 दिन में आने लगेगा 15 लाख 20 लाख, जो स्थिति हम देख रहे हैं, तो हर एक दिन पर दोगुना हो जाता है। मास्क लगाते लगाते आदमी थक गया, इसलिए नहीं लगाता। तो खुद से कैसे सॉल्व करेंगे? 7/4 पे पावर 1/2, तो सर 1/2 को तो अलग कर लेंगे फिर भी बच जाएगा। हैं तो पहले काम कर, पहले लॉग ले ले भाई, n log m हो जाएगा, यहाँ लॉग रहने दे, पूरा वैल्यू निकाल दे, एंटी लॉग ले ले, यहाँ लॉग हटा दे। लॉग एंटी लॉग देखना अभी नहीं आता है सर, बता देंगे, काइनेटिक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका यही काम करना है, नहीं अगर कोई प्रोसेस मालूम है तो लॉग से सॉल्व करेंगे, उस समय बताएंगे तो करने आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल लिख, ये भी अच्छा सवाल। एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर
A container of volume 3 liter consists of D2 and O2. D2 and O2 in a molar ratio 8:1. Calculate under similar condition. Calculate under similar condition. पहला सर कंसिस्ट ऑफ की बात करें D2 and O2 deuterium and oxygen gas. Molecular weight of mixture. पहला क्वेश्चन ये है molecular weight of mixture आप निकालिए. मोल का रेशियो दिया है दूसरा क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ O3 और बटा रेट ऑफ मिक्सचर निकालिए. तीसरा क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ ड्यूटेरियम RD2 बटा RO2 निकालिए. चौथा क्वेश्चन कहता है कंपोजिशन ऑफ ए फ्यूजन मिक्सचर. कंपोजिशन ऑफ ए फ्यूजन मिक्सचर. पांचवा कहता है रेट ऑफ O3 और बटा रेट ऑफ ए फ्यूजन मिक्सचर. ये 5 सवाल हैं. O3 अब वही तो सोचना है. क्या है सवाल तो देखिए लिखाते हैं दिखाते हैं. पकड़ लीजिए रख लो. हो गया लिख लिए. आइए अब देखिए सवाल क्या कर रहा है. सवाल कर रहा है कि आपके पास एक वेसल है. ठीक है. इस वेसल में आपको D2 भी है और प्लस O2 भी है और D2O2 का मोलर रेशियो माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है 8:1. ठीक है. अब यहाँ नहीं लिखिए इस चीज को यहाँ लिखिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 यहाँ दिखा. यस. इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर है 8:1. ठीक है. दिख रहा है. ठीक है. ये मिक्सचर है 20 लीटर का बर्तन है. ठीक है. अब कह रहा है कैलकुलेट अंडर सिमिलर कंडीशन. तरह का क्वेश्चन. ये रेट ऑफ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालने में कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये निकालने के लिए कहता है यदि अंडर सिमिलर कंडीशन माने O3 भी आपको लेना होगा. मैंने एक दूसरा बर्तन आप ले लीजिए जिसमें O3 लिए. ठीक है. यहां भी लिख मारिए यहां भी लिख मारिए. यहां से O3 निकल रहा है. यहां से मिक्सचर में D2 भी निकल रहा है O2 भी निकल रहा है. ठीक है. सिमिलर कंडीशन माने जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा. ठीक है. ठीक है. टेम्परेचर भी सेम है. उस समय आप इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बटा मिक्सचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालिए. ये सवाल है. अगला सवाल था RD2. अब इस लिख से D2 भी निकल रहा होगा O2 भी निकल रहा होगा. तब D2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन O2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालो. एक कंपोजिशन माने ये जो निकल रहा होगा तो ये फिर एक मिक्सचर बन रहा होगा. अरे निकल भी रहा होगा तो दोनों निकल रहा होगा. मान लो उसको किसी बर्तन में रख लो. बर्तन में रखा तो क्या होगा इफ्यूजिंग मिक्सचर है माने इससे इफ्यूज होके आने वाला मिक्सचर. बोलो है. इसमें कितना मोलर रेशियो होगा D2 और O2 का वो निकालो. उसमें कहता है क्या RO3 माने इसमें भी लिख मारो
इसका रेट इसका भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O3 बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस इफ्यूजन मिक्सचर। ये सवाल अब समझ में आया O3 कैसे सोच रहा है। सर चौथा नंबर के लिए टाइम जरूरी है ना? अलग से नहीं, टाइम सेम लगेगा अंडर सिमिलर कंडीशन जैसे ही बोला इसको तो सारा चीज सेम हो जाएगा। और सारा सिस्टम हाँ हाँ ठीक है, मैंने अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जितना देर इसका एनालिसिस करेंगे उतना ही देर इसका भी एनालिसिस करेंगे। सर टाइम का रेशियो निकाल सकते ठीक है, तो इसलिए टाइम हम सेम ले लेंगे। अगर 10 बजे से इसका एनालिसिस करना शुरू किया 10 बजे से इसका भी एनालिसिस करना शुरू किया। अब सवाल पहला पढ़ाइए। पहला सवाल सॉल्व करना है मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। मोलर रेशियो क्या है 8:1। 8:1 है, इसका मतलब मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर होता है सिग्मा xi mi। तो इसका मतलब इसका मोलेकुलर वेट इसका मोल फ्रैक्शन D2 का 8/9। 8/9 यस सर I इंटू D2 का मोलेकुलर वेट 4। D2 का 4 होगा ना। अब प्लस इसका 1/9 किसका O2 का। अब ना इसका मोलेकुलर वेट 32। बोलो अरे होगा ये कुछ आएगा मोलेकुलर वेट, मान लो ये अल्फा है या कुछ है, अरे कुछ संख्या ही ना आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन सोचना है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2 पहला सर इतना ही तक हो जाएगा। हाँ नहीं हो जाएगा। अरे मोल फ्रैक्शन मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है, हम बताया था निकालना। मिक्सचर का मोलेकुलर वेट बराबर क्या होगा मोल फ्रैक्शन किसी एक का गुना उसका मोलेकुलर वेट प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन गुना उसका मोलेकुलर वेट प्लस तीसरे का मोल फ्रैक्शन गुना उसका मोलेकुलर वेट। निकाले थे तो भले। यस सर। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन R D2 बटा RO2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2 बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2। चलो एक बार बताओ, इसमें दोनों का मोल रेशियो अलग अलग है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा कि नहीं होगा। अब पार्शियल प्रेशर का क्या होगा मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। एक बार बता, अगर D2 का मोल फ्रैक्शन क्या है 8/9। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रियांशु। यस सर यस सर। हाँ तो 8/9 गुना टोटल प्रेशर। इसका क्या होगा 1/9 गुना टोटल प्रेशर। इसका ऑक्सीजन का दोनों तो कट ही जाएगा। यस सर। पार्शियल प्रेशर रेशियो हमेशा मोल रेशियो होगा। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अरे समझ में आया। तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2 बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ D2 बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ O2 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ D2। ये ना होगा। यस सर। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 डिफ्यूज्ड बाय टाइम बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिफ्यूज्ड बाय टाइम। अरे बटा T1 कर दो बटा T2 कर दो। चलिए यही कर T1 T2 तो बराबर होगा ना। हो जाएगा होगा। तो हमको तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा है, सीधा रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो पूछ रहा है। हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सर दूसरा तीसरा अच्छा तीसरा बता लगे। चल तीसरा ही पहले कर लेते हैं, दूसरा बाद में करते हैं। ठीक है, तो जो आ गया वही तो हम देख रहे दूसरा से दूसरा छोड़ दिया। अब देखेंगे थोड़ा। तो इसके हमको कोई जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। ये क्या होगा 8/1 रूट अंडर 32/4। तो 4 थे 32 2 रूट 2 8 गुना 16 रूट 2 आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। तीसरा हो दूसरा सवाल छूट गया था। चलो दूसरा को करते हैं। RO3 बटा R मिक्सचर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो सीधा रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर बटा मोलेकुलर वेट ऑफ O3 होगा कि नहीं होगा। प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रेशर तो सेम होगा PO3 बटा P मिक्सचर सेम होगा। PO3 और P मिक्सचर सेम कर लीजिए। अरे समझ में आया।
मॉलिक्यूलर वेट ऊपर निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा अल्फा बटा 48 आंसर। यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा तो आसान सवाल था, खाली ये था सोचना कि ये जो दे दिया RO3 यहाँ दिया है अंडर सिमिलर कंडीशन, माने इस मिक्सचर के पैरेलल में हमको एक दूसरा वेसल लेना होगा जिसमें O3 लेना होगा और उसमें O3 का पार्शियल प्रेशर वही होगा जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर है। समझ में आ रहा है? यही बात सोचना था। चौथा सवाल, चौथा मेन है, चौथा कंपोजिशन ऑफ इफ्यूजिंग मिक्सचर। फिर वही बात R_D2 बटा RO2। अरे भैया इसमें से तो दोनों निकल के जा रहा है ना, हाँ यस सर। इसमें से तो दोनों गैस निकल के जा रहा है यहाँ इस बर्तन में, बराबर 8/1 रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ O2 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ D2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? R_D2 का मतलब क्या हो गया? ND2/T1 बटा NO2 by T2 बराबर 8/1 रूट अंडर 32/4 16√2। यस। बोलो टाइम। एक बात बताइए, इसमें लीक करेंगे, लीक अगर करेंगे तो जितना देर लीकेज होगा वो टाइम T2 के लिए जो होगा वही तो O2 के लिए भी होगा। यस सर। टाइम जितना देर ये लीकिंग होगा, गैस का लीकेज होगा, वो टाइम D2 के लिए जो होगा वही तो O2 के लिए भी होगा। T1 बराबर T2, T1 बराबर T2, इसलिए ND2 बटा NO2 बराबर 16√2 आंसर हो गया। माने ये जो इफ्यूजिंग मिक्सचर है, ये जो इफ्यूज्ड मिक्सचर, अब ये क्या हो गया इफ्यूज्ड मिक्सचर, इसमें ये रेशियो ये होगा। बोलिए जो शुरू में 8:1 था वो इसमें क्या हो गया 16√2:1। किसका रेशियो? D2 रेशियो O2। बोलो इतना बात पकड़ में आया? अब क्या कर रहा है सवाल? RO3 माने इसका, अब बता R इफ्यूजिंग मिक्सचर माने इसका। अब इस इफ्यूजिंग मिक्सचर का तुम मोलेकुलर वेट निकाल। गलत है क्या? पहले तो इसका मोलेकुलर वेट निकालेगा तब तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का लॉ लगाएगा। तो इस इफ्यूजिंग मिक्सचर मोलेकुलर वेट ऑफ इफ्यूज्ड मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन D2 का, D2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ D2 इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ D2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ O2। बोलो होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ D2 यहाँ लिखते हैं बराबर, ठीक है, उधर छूट जाएगा 16√2 बटा 16√2 प्लस 1 इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ D2 4 प्लस ये होगा 1 बटा 16√2 प्लस 1 गुना मोलेकुलर वेट 32 होल। मान लो ये वैल्यू बीटा आ गया, मान लो ये वैल्यू क्या आ गया बीटा है। अब कहता है ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पर रुकावट था, ऐसा सवाल हो गया मस्ती में, ठीक है, पकड़ में आया? क्योंकि अब इसका रेट ऑफ अब इसमें लिख मारना है और इसमें लिख मारना है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बटा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा, इसका काम हो गया हमारा। यस सर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O3 बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इफ्यूज्ड मिक्सचर बीटा बाय अच्छा अंडर सिमिलर कंडीशन इसका और इसका सेम, तो रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ इफ्यूज्ड मिक्सचर अब बटा मोलेकुलर वेट ऑफ O3 हो जाएगा रूट अंडर बीटा अब बटा 48। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलिए यस सर। हैं? समझ गए सवाल? सवाल में यहीं पर जो था वो यहीं पर कारनामा करना था, बाकी और सब कारनामा किया हुआ, ठीक है? समझ में आया? यस सर। इनरिचमेंट आज तो नहीं कल इनरिचमेंट कैसे करते हैं? तो अपने लास्ट देना
कल के बाद सोमवार से ऑनलाइन कर देते हैं। फिर थोड़ा सा ऑफलाइन बुलाते रहे, लेकिन रास्ता उस्ता में कुछ हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। देखते हैं कुछ दिन ऑनलाइन करके देखते हैं। तुम लोगों में तो कम आदमी है। हाँ, तो हमारे समझ से कुछ दिन ऑनलाइन ही रहोगे। दिक्कत होगा तो हमको बोलना ना, ठीक है? वीडियो भेज देंगे।